हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में रेप की घटना नंबर 1 पर है। इस बात का प्रेस को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक जितेंद्र ओझा ने कहा कि मीडिया में छप जाने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाती। मैं मानता हूं कि बेटियों के साथ घटनाएं घटित हो रहे हैं, हर प्रांत में हो रहे हैं। इसके लिए केवल किसी एक प्रांत को लक्षित करना ये शोभा नहीं देता है मीडिया को। श्री ओझा ने कहा कि यद्यपि मोदी और योगी ने कड़े कानून बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन उसमें और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि बेटियों के साथ गंदे काम करने वालों की पूरी नस्ल भयभीत हो जाए। इसके लिए हम लगातार शासन को पत्राचार कर रहे हैं। श्री ओझा ने कहा कि इसके अच्छे रिजल्ट जल्दी आएंगे। जहां तक यूपी में नंबर 1 पर दर्शाया गया है रेप की घटना को, वो पूरी तरह से निरर्थक बातें हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में योगी और मोदी के सत्ता के खिलाफ एक विशेष संगठित ग्रुप हताश और निराशा विरोधी राजनीतिक दलों के द्वारा मूवमेंट चलाकर सरकार को लोग अस्थिर करना चाहते हैं, जिससे जनता के निगाह में सरकार फेल साबित हो। इसके लिए विरोधी दल गंदे से गंदा हथकंडा अपना रहे हैं, परंतु भारत की जनता उनके इरादे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। योगी और मोदी के राज में हत्या बलात्कार की घटनाएं काम हो रहे हैं, फिर भी लोग गलत तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्ष की राजनीतिक दलों को और मोर्चे पर हताशा मिल रहा है, जिससे इनका बौद्धिक संतुलन बिगड़ चुका है। पहले इनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। और बहुत लंबा ये नेटवर्क चल रहा है। आप बताइए, ऑपरेशन लंगड़ा इस समय योगी जी ने चला रखा है। अभी ऑपरेशन लंगड़ा में अभी मध्य प्रदेश में भी एक आदमी को मारा गया, ठीक है। तो ये इतनी कठोरतम सजा के बावजूद ये घटनाएं क्यों घटित हो रही? इससे आपको नहीं लगता है कि ये एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है सरकार को खिलाफ करने के लिए? क्योंकि विपक्ष हर तरह से जितना भी उनके पास हथियार था सत्ता को बदनाम करने का, वो सारा हथियार इन्होंने प्रयोग कर लिया। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। जितने भी गठबंधन हैं, ये सपा, कांग्रेस, जो भी हैं, ठीक है, हम किसी का नाम विशेष नहीं लेना चाहते हैं, इन लोगों ने कोई ऐसा शस्त्र नहीं छोड़ा है कि जो न इस्तेमाल किया हो। लेकिन मोदी जी के रफ्तार को रोक नहीं पा रहे हैं, और यूपी में योगी जी के रफ्तार को नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। तो ये षड्यंत्र है। और पहले स्थान पे जो आपने कहा है, मीडिया ने जो लिखा है, ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मीडिया को मैं दोषी नहीं दूंगा, लेकिन मीडिया आज सबसे ज़्यादा करप्ट हो चुकी है। आज मीडिया सबसे ज़्यादा करप्ट हो चुकी है। आपको याद होगा 2011-12 में इसी मेडिकल कॉलेज में जब 6 लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल के उन लोगों को डॉक्टरों ने मार दिया था, जिसमें विरोध करने पे अखबार वाले वो कैमरा चला रहे थे जो आप लोगों का रहता है, उसको भी तोड़ दिया। पुलिस वाले भी मेडिकल कॉलेज में जो चौकी है वहाँ के लोग मार खाए। और 23 दिन तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं बोला। हमारे सांसद जी उस समय आदित्यनाथ जी सांसद थे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि सरकार सपा की थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। ये मामला बाद में मेरे पास आया तो आप देखें, उठा के पुराने रिकॉर्ड में 50,000 मनरेगा मजदूरों के साथ चढ़ाई किया, और मैंने डीजे लगा के अनाउंस किया था कमिश्नर को, अगर ये तत्काल नहीं गिरफ्तारी होती है तो मार के हाथ पर तोड़ा जाएगा। जी, मार के हाथ पर तोड़ा जाएगा। जी जी, आपने कवरेज किया था, धन्यवाद। मैं बहुत बोल्ड स्टेप लेता हूँ, और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि यूपी रेप में नंबर 1 है, ठीक। यद्यप ये घटना होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो लोग ये घटना को घटित करा रहे हैं वो लोग घृणित मानसिकता वाले हैं, जिसको हबसी भी कह सकते हैं। उनका विवेक मर चुका है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि उनके घर भी बहू बेटियां हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष वाले इतना नीचे गिर जा रहे हैं, इस बारे में कुछ भी बोलने का जगह नहीं है। और जो मैं डिमांड रखा हूँ भी, मैं बांदा चित्रकूट मंडल के दौरे पे था तो मीडिया ने पूछा था, मैंने उसमें 10 पॉइंट दिए हैं। बहुत तगड़ा डिमांड मैंने भारत सरकार से किया सजा का। वो हो जाएगा तो भी ये घटनाएं तो घटित होंगी। बेटियां तो थोड़ी असुरक्षित हैं, ये मैं मानता हूँ, और सुरक्षा की और कड़े कार्रवाई करने के लिए ही मैं लगातार दबाव भी बना रहा हूँ, लिखा पढ़ी भी कर रहा हूँ। और नंबर 1 कह देना ये तो केवल सरकार को बदनाम करने की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। घटनाएं हो रही है, मैं मान रहा हूँ। पुलिस भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है, ठीक है। नहीं, जी 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 जी, देखिए उसमें भी मैं बताया, तो पिछले भी मैं पटना की डिबेट में भी आपको बताया था कि ये एंटी ब्राह्मण चलाया जा रहा है एक ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप को टारगेट करके अटैक किया जा रहा है,
चाहे थाने पे पैसा दे के कराया जा रहा है, चाहे जहाँ कराया जा रहा है। नहीं देखिए, वो इसलिए टारगेटेड अटैक इसलिए हो रहा है। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री इस कुर्सी पे बैठ के, ठीक है, वो भी जो मंदिर से अटैच हो, क्या ऐसा कार्य करेगा? आप बताओ, ऐसा कार्य करेगा? मुख्यमंत्री के लिए तो इस समय सारे लोग बराबर है ना। अब वो सांसद नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं, तो उस कुर्सी पे बैठने के बाद सारे लोग बराबर हैं। तो ये टारगेटेड अटैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग में आता है, बौद्धिस्ट वर्ग में आता है, बुद्धिमान वर्ग में आता है। ठीक, इन पे अटैक करोगे तो सारे लोग बिखरेंगे तो सरकार गिरेगी, सरकार अल्पमत में आएगी। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़े लिखे लोग वो समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से पार्टीवाद चला के इसको माइंड गेम किया जा रहा है, और ये बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। देश फील गुड की तरफ बढ़ रहा है। 11वें पायदान से खसक के चौथे पे मोदी जी ले आए, और अब चौथे से खसक के पहले दूसरे पे आने जा रहा है इंडिया। आप देखिए, अमेरिका के नाक में नकेल डाल दिया मोदी जी ने। इसके लिए आप धन्यवाद नहीं देंगे मीडिया वाले, इसके लिए विपक्ष धन्यवाद नहीं देगा। अरे भाई, जो अच्छा कार्य हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दो ना। हमारी पार्टी में पार्टी का पदाधिकारी हूँ, अगर गलत कार्य होता है तो मैं सबसे पहले धरने बैठता हूँ। मैं तो अपनी पार्टी का विरोध करता हूँ, मैं जनता के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं हूँ। आप ये थोड़ी है कि आपने मुहर लगा दिया तो मैं आपका गुलाम हो गया। नहीं, आप जो सही करेंगे धन्यवाद, जो गलत कहेंगे विरोध। मैंने शुरू से ही किया, मैंने कभी किसी पार्टी के लिए वोट की वकालत नहीं की। और जब देश खतरे में था, संविधान में संशोधन जरूरी था, लोग नहीं समझ पाए, गलतफहमी में वो कितने का लालच कांग्रेसियों ने दिया था इलेक्शन में, कै रुपये मिलेगा, 72,000। हाँ, जो भी रहा, हमें याद नहीं पड़ रहा है। उस लालच में लोगों ने वोट पोल कर दिया, वरना संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे बहुत जल्दी। ये हम लोग ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र में जो बटे हुए हैं यादव में, ये हमारे और आप सबके लिए घातक है। आप देखिए, सब लोग, कोई मुस्लिम राष्ट्र है, 57 देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, कोई क्रिश्चियन कंट्री है। आप क्या है? आप हलवा हैं, जो भी मिला के खा लो। क्या है भाई? आपकी एक पहचान होनी चाहिए ना। हिंदू राष्ट्र की मांग थी तो आप उसको पहचान दीजिए। वो पहचान न बनने पाए, संविधान में संशोधन न होने पावे, उसके लिए षड्यंत्र रचा कांग्रेसियों ने। आप बताइए, यही कांग्रेस है, इंदिरा जी ने संविधान संशोधन नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, किस समय में नहीं हुआ? आप बताइए। वक्फ बोर्ड में 8 लाख हेक्टेयर जमीन दे दिया गया। क्यों दे दिया गया भाई? हराम की थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया, क्यों दे रहे हो जमीन भाई? हमें मुस्लिमों से कोई परहेज नहीं, लेकिन जो यहाँ के राष्ट्रवादी हैं वो हमारे साथ हैं। हम बांग्लादेशी को यहाँ नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम पाकिस्तानी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो यहाँ के हैं वो यहाँ रहें वफादारी से, जो वहाँ का नारा लगाते हैं उनको खदेड़ दिया जाए। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। जी, धन्यवाद।